सो गाइस, एनाटमी का आज अपना है थर्ड वीडियो। एनाटमी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। अगला टॉपिक अपन अपर लिम्ब का एक टॉपिक पढ़ेंगे। सो गाइस, अपने को एनाटमी के टॉपिक पढ़ने से पहले एनाटमी की कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, उनके बारे में अपने को समझना पड़ेगा। ये सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में अपने को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये आएगी तो ही अपने को एनाटमी समझ में आएगी। ये टर्मिनोलॉजी एग्ज़ाम में नहीं आती है। सो गाइज़, अपने को सिर्फ इनको याद रखना है कि एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है। ऐसे करके अपन सबके बारे में एक एक करके मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो गाइज़, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंटीरियर से। एंटीरियर या वेंट्रल, इसका मतलब होता है सामने का। इसका मतलब क्या होता है? सामने का। जैसे अपन ये हाथ रखा मैंने, इस प्रकार ये मेरा हाथ है, तो ये क्या पार्ट हो जाएगा? बाहर का, आउटसाइड। ये क्या हो जाएगा? सामने का पार्ट। और ये क्या हो जाएगा? अंदर का पार्ट। ठीक है, ये लो आपको दिख रहा है ये पेंच, ये क्या पार्ट है? सामने का है। इसके जस्ट अंदर की तरफ क्या है? पीछे का है। तो ये एंटीरियर का मतलब क्या हो जाएगा? सामने का। ये अपने को एनाटमी में कैसे काम आएंगे? सो गाइज़, अपन क्या करेंगे, जैसे अलग अलग ऑर्गन्स पढ़ेंगे। कोई अपन ने ऑर्गन पढ़ा, जैसे गाइज़ अपन ने क्या पढ़ा? लीवर पढ़ा। ये मैंने बना दिया लीवर। ठीक है, ऐसा ही बना अभी। तो जैसे ये अपन ने पढ़ रहा लीवर, तो लीवर के सामने क्या क्या आएंगे? सामने की तरफ लीवर में क्या क्या आएंगे? तो अपन देखने के लिए उसका ऐसे नहीं लिखेंगे कि लीवर के सामने ये आता है, नहीं। अपन लिखेंगे लीवर के एंटीरियर में क्या आएगा। सो आप लोगों को शायद समझ आ ही गया होगा। एंटीरियर का मतलब क्या होता है? सामने। दूसरा है पोस्टीरियर, या डोर्सल भी बोलते हैं उसको। मेनली तो किसका यूज़ करते हैं अपन? पोस्टीरियर का। तो इसका मतलब होता है पीछे। इसका मतलब क्या होता है? पीछे। सो भाई समझो, ये अपना लीवर है। लीवर के एंटीरियर मतलब सामने क्या है? इसके अपन पीछे की तरफ देखेंगे। जैसे अपन ने लीवर को पलटा दिया, ये लीवर को मैंने पलटा दिया, कुछ ऐसा ही बना गाइस। लीवर को पलटा दे तो ये कौन सा साइड हो जाएगा? पीछे की साइड। तो अपन क्या लिखेंगे इसके लिए? पोस्टीरियर। आ गया ना समझ में? ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? मीडियल। मीडियल का मतलब क्या होता है? बीच में। ठीक है, मीडियल का मतलब क्या होता है? बीच में। जैसे ये अपन ने क्या बनाया? लीवर। ये क्या बनाया गाइस अपन ने? लीवर। लीवर बनाया, तो लीवर के बीच में क्या है? इसके बीच में क्या है? तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? मीडियल। एक क्या होता है? लेटरल। तो क्या हो जाएगा? बगल में। इसके बगल में क्या है? लीवर के इस साइड बगल में क्या है? इस साइड बगल में क्या है? तो सबके लिए क्या यूज़ करेंगे अपन? मीडियल एंड लेटरल। तीसरा नंबर पे क्या है? डिस्टल। चौथे नंबर पे क्या है? प्रोक्सिमल। डिस्टल मतलब क्या हो जाएगा? दूर। डिस्टल मतलब बहुत दूर है। प्रोक्सिमल मतलब क्या हो जाएगा? पास। लीवर से बहुत सारे दूर क्या है? लीवर के पास में क्या है? उसके बाद में क्या हो जाएगी? मिड लाइन। जो अपनी अपन नॉर्मल बॉडी रहती है ना, बॉडी को दो प्लेन में अपन ने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से एक लाइन गुजरती है, इसको क्या बोलेंगे अपन? मिड लाइन। उसके बाद में क्या हो जाएगा? सुपेरियर। मतलब क्या हो जाएगा? ऊपर। सुपेरियर का मतलब क्या हो जाएगा? ऊपर। लीवर के ऊपर क्या है? तो इसमें क्या बोलेंगे अपन? सुपेरियर। एक क्या हो जाएगा? इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब क्या हो जाएगा? नीचे। नीचे, लीवर के नीचे क्या है? तो इसके लिए क्या ले लेंगे अपन? इन्फीरियर। उसके बाद में एक्सटर्नल। लीवर एक्सटर्नल मतलब क्या हो जाएगा? बाहर। लीवर के बाहर क्या है? जैसे लीवर अपना अंदर की तरफ है, अपन ने देखा, तो लीवर के बाहर अपने क्या क्या मिलेगा? स्किन मिलेगा, सुपरफिशियल फेसिया, डीप फेसिया, पेरिटोनियम, एंड उसके अंदर फाइनली अपने क्या मिलेगा? लीवर। तो लीवर के बाहर क्या क्या है? उसके बाद में इंटरनल, लीवर के अंदर क्या क्या है? तो लीवर के अंदर अपने को पता है कौन सी सेल्स रहती है? हेपेटिक सेल्स रहती है। तो क्या हो जाएगा? ये अंदर। उसके अंदर फ्रंटल मतलब लीवर के सामने क्या क्या है? लीवर के सामने अपने को क्या क्या स्ट्रक्चर मिलेंगे? यहाँ पे अपने को ऐसे जाता हुआ क्या मिलेगा? एब्डोमेन मिलेगा। सॉरी, एब्डोमेन नहीं, उसके क्या बोलते हैं अपन? स्टमक मिलेगा। तो ऐसे करके अपन देखेंगे। फ्रंटल मतलब क्या हो जाएगा? सामने। उसके बाद में ऑक्सीपिटल मतलब पीछे। जैसे कोई बॉडी है, तो ये अपनी बॉडी है, तो ये बंदा इधर देख रहा है,
तो इसके सामने क्या है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, फ्रंटल। ऑक्सीपिटल मतलब क्या है, पीछे। ऑक्सीपिटल एक गाइस बोन भी होती है, कहाँ पे रहती है, पीछे की तरफ रहती है। पीछे कहाँ पर, अपने जो हेड पड़ते हैं ना अपन, हेड की जितनी भी बोन पड़ते हैं उसमें जो पीछे की तरफ की बोन होती है उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सीपिटल बोन। तो इसी का नाम से अपन ने क्या रखा, फ्रंटल मतलब सामने, ऑक्सीपिटल मतलब पीछे। सुपरफिशियल, कोई सी चीज़ पड़ी अपन ने, उसके सुपरफिशियली क्या दिख रहा है अपने को, एंड डीप, उसके अंदर डीप में जा सकते हैं अपन। एक होता है सेंट्रल, एक होता है पेरिफेरल। सेंट्रल मतलब क्या हो जाएगा, बीच में। पेरिफेरल मतलब बगल में। सो गाइस ये सारे टर्मिनोलॉजी अपने को एनाटॉमी पढ़ने के लिए याद रखना है। इंटीरियर अपन बहुत सारे ऑर्गन, सारे चीज़ें अलग अलग से पढ़ेंगे, तो अपन इन सब के लिए याद रख लो, एक बार और रिवाइज करो। इंटीरियर मतलब सामने, पोस्टीरियर मतलब पीछे, मीडियल मतलब बीच में, लेटरल मतलब बगल में, डिस्टल यानी दूर, प्रोक्सिमल यानी पास, मिड लाइन जो बीच में से आती है, सुपीरियर उसके ऊपर क्या है, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। ये क्या हो जाए, इन्फीरियर मतलब नीचे क्या है, एक्सटर्नल मतलब क्या है, बाहर, इंटरनल मतलब अंदर, फ्रंटल मतलब सामने, ऑक्सीपिटल मतलब पीछे, सुपरफिशियल मतलब जो उसके ऊपर दिख रहा है अपने को कोई ऑर्गन से। जैसे ये अपन ने कुछ भी बना लिया, जैसे मैंने बना लिया पेनक्रियास, बना लेता हूँ अब। ये मैंने गाइस बना लिया पेनक्रियास, ये हो जाएगी उसके अंदर की डक्ट वगैरह, ठीक है। तो इसके सुपरफिशियली अपने को क्या क्या दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, सुपरफिशियल। उसके डीप मतलब उसके अंदर क्या क्या दिख रहा है, सेंट्रल मतलब बीच में, पेरिफेरल मतलब बगल में। तो ये अपने क्या हो जाएंगे, सारे के सारी टर्मिनोलॉजी एनाटॉमी की। सो गाइस सेकंड टॉपिक अपन पढ़ने वाले, प्लेन ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी के कितने प्लेन होते हैं, तो सो गाइस एनाटॉमी के मेनली कितने प्लेन होते हैं, 3 प्लेन होते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सजाइटल प्लेन, दूसरा हो जाएगा कोरोनर प्लेन, तीसरा हो जाएगा ट्रांसवर्स प्लेन। सो गाइस मैं इस वीडियो के स्क्रीन में इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं बताऊंगा आप लोगों को सजाइटल प्लेन, कोरोनरी प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं सजाइटल प्लेन। दिस प्लेन डिवाइडेड द बॉडी लेफ्ट एंड राइट। ये प्लेन क्या करेगा, बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। सो अपन ने बॉडी बनाई है, सजाइटल प्लेन से इसको काटा, यहाँ से यहाँ काट दिया अपन ने। ये क्या, कौन सा प्लेन से काटा, सजाइटल प्लेन से। तो बॉडी लेफ्ट और ये क्या हो जाएगा, राइट, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। सजाइटल प्लेन क्या करता है, बॉडी को बीच में से काट देता है, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले क्या कवर कर लिया, सजाइटल प्लेन डिवाइड कर देता है बॉडी को लेफ्ट एंड राइट में, जैसे ये डायग्राम में छोटा सा मैंने बताया अभी है। दूसरा हो जाता है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन के अंदर क्या है, दिस प्लेन डिवाइडेड द बॉडी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब अभी समझा है मैंने, सामने, पोस्टीरियर यानी पीछे। बॉडी को ऐसे करके काट देगा, मतलब ऐसे काट देगा, जैसे बंदे का चेहरा इस साइड है, ये बंदे का चेहरा है, ये उसकी नाक है, ये उसके दांत मुंह वगैरह है, ये इस प्रकार बनाया मैंने, ये बन गई बॉडी। तो इसको इस प्रकार काटेगा, मतलब एंटीरियर मतलब एक सामने दिख जाएगा, एक पोस्टीरियर ने पीछे दिख जाएगा। एंटीरियर इस सामने, बंदा ऐसे बगल करके खड़ा है ना, मतलब अपने को बंदे का ये कंधे दिख रहे हैं, ये उसके कंधे दिख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं अपन बंदे को, ये साइड से देख रहे हैं, ठीक है। साइड से देखा और उसको क्या कर दिया, काट दिया। तो एक पार्ट आ जाएगा इंटीरियर, एक पार्ट आएगा पोस्टीरियर। आ गया गाइस इतना समझ में, डायग्राम में भी दिख रहा है आप लोगों को। तीसरा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स प्लेन। दिस प्लेन डिवाइडेड द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर सेक्शन। सुपीरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर मतलब नीचे। गाइज़ अभी मैंने आप लोगों को ये सारे क्या टर्मिनोलॉजी इसलिए समझाई है, ये देखो अपन एनाटॉमी स्टार्ट नहीं की उसके पहले ये टर्मिनोलॉजी का यूज़ होने लग गया है। अपन ने सिर्फ प्लेन पढ़े, प्लेन में ही 4 शब्द आ गए टर्मिनोलॉजी के। एंड गाइज़ अपन पढ़ेंगे पूरी एनाटॉमी, पूरी एनाटॉमी में अपने को ये ही पढ़ना है। सो गाइज़ मैंने इनको क्या किया, इंग्लिश में नहीं लिखा है, इंग्लिश में बच्चे क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो अपने को कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अपने को नॉर्मल लैंग्वेज में याद रखना है। ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए समझा है, अगर अपन लीवर पढ़ेंगे तब। सो गाइज़ अपने को क्या करना है, ये सारे जितने भी ऑर्गन्स पढ़ेंगे अपन, जितने भी चीज़ें पढ़ेंगे उन सारे के लिए ये सब चीज़ें यूज़ होगी। तो मैंने नॉर्मल हिंदी में लिखा है, इंटीरियर मतलब क्या याद रखना है, सामने, पोस्टीरियर यानी पीछे। तो एक एक करके मतलब हिंदी में बहुत अच्छे से बताया आप लोगों को। एंड प्लेन्स की बात करें तो अपन 3rd नंबर के प्लेन्स पे थे, ट्रांसवर्स प्लेन। दिस प्लेन डिवाइडेड द बॉडी इनटू सुपीरियर इन्फीरियर। कोई बॉडी है इस प्रकार, ये बना है बॉडी का पार्ट, इसको अपन क्या कर देंगे, बीच में से काट देंगे। तो एक क्या हो जाएगा ऊपर सुपीरियर, एक क्या हो जाएगा नीचे इन्फीरियर। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आपको डायग्राम को भी मैं समझा दूंगा,
ठीक है। सो गाइज ये अपनी हो जाएगी एनाटमी की टर्मिनोलॉजी एंड एनाटमी के प्लान्स। डायग्राम में सारे के सारे अलग से दिख रहे हैं गाइज अपने को। ये डायग्राम देखिए आप, इसमें एक सजाइटल प्लेन से काटा है, मतलब उसको बॉडी को बीच में से 2 पार्ट में कर दिया, लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर दिया। दूसरा इसमें बताया कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन में क्या क्या डिवाइड को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसे काट दिया। तीसरा है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन में क्या करें, डिवाइड को बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सो गाइज अब अपन स्टार्ट करेंगे एनाटमी का अपर लिम्ब। क्या करेंगे, सबसे पहले चालू अपन अपर लिम्ब। अपर लिम्ब के बारे में पता होगा, अपन इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हाथ। ठीक है, तो अपन अपर लिम्ब पढ़ने वाले हैं। अपर लिम्ब में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन फोर आर्म, आर्म एंड हैंड। ये एक एक करके सारे टॉपिक अपन पढ़ेंगे।